पीडीए के और समाजवादी पार्टी के जो जाबाज सिपाही हैं, हम सब का एक साथ हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जो मंच पे हैं, सामने बैठे सभी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोन के और हमारे बहादुर सिपाही समाजवादी पार्टी के जो सामने बैठे हैं, जिनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज यहाँ पर सब उपस्थित हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हम अपने उन महापुरुषों का, जिन महापुरुषों की देन से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, अशफाकुल्लाह खां के चरणों में, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज के चरणों में, और हमारे इस क्षेत्र के जो इस जमीन पर जिन्होंने संघर्ष किया, आदरणीय राजबली यादव, जयराम वर्मा जैसे लोग और क्रांतिकारी वीरांगना हमारी देवी फूलन देवी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। उन्हीं महापुरुषों की देन है, जिन महापुरुषों की देन से आज हम लोग बोलने लायक, इस मंच पर बैठने लायक और कुर्ता पहन करके रोड पे निकल रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है। और आज सबसे गर्व की बात है कि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई एक नेता है जो खड़ा होने का काम कर रहा है, तो आपके बीच का नेता पीडीए जिन्होंने दिया है, आदरणीय अखिलेश यादव है, जो नेताइयों से लड़ने का काम कर रहे हैं और आपके ताकत पे लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो जाबाज सिपाही बैठे हैं, जो प्रदेश के अंदर छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के बेटे हैं, इनकी लड़ाई हक अधिकार के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के आगे तो बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर कर चुके हैं, बड़े बड़े नेता सरेंडर कर दिए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव ने हमारा सीना चौड़ा करके रख दिया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने सीना चौड़ा करके हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज उसी के लिए आदरणीय लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की लोकसभा से चुनाव मैदान में है, और एक दोहरा चैलेंज हम लोगों के लिए है। हमारे बहुत से साथी कह रहे थे कि किसी पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम कमेंट नहीं करें, इशारों में बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने खून पसीना लगा करके लोगों को जिताने का काम करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, वो आप हमेशा ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहिए। आप कार्यकर्ता हो, चौराहे पे लड़ते हो, ये साथी बैठे हैं, 10 मुकदमा लेते हैं। अगर महाराज या मैं के ब्लॉक प्रमुखी का होता, धर्मवीर वर्मा हमारे बीच में बैठे हैं, आप बताओ कम से कम 10 मुकदमा हमारे नौजवानों को ऊपर लग गया। कल ये भाग करके अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, हम इनको कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए कमेंट कर लोग करते हैं। ये कार्यकर्ताओं का दर्द है कि हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं। ये मुकदमा हमारे घर परिवार का नहीं है, खेती बाड़ी का नहीं है। मुकदमा जो है समाज के लिए, लड़ने के लिए होता है, और हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये आम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांव की जनता, भीड़ नहीं बुलाई गई है। यहाँ सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, सेक्टर के, बूथ के और हमारे प्रदेश के, जिले के नेता यहाँ बैठे हैं, जो एक एक पर एक हजार लोग, भारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप में जिम्मेदार पर्सन है। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि बहुत दोहरा चैलेंज है। अगर हम यहाँ से लालजी वर्मा को लीड करके वोट देंगे, तो हमें विश्वास है, अगर गोसाईगंज विधानसभा आप लोगों ने लीड दे दिया, तो यहाँ से पीडीए का कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में होगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे, तो फिर उन्हीं सामंती, ताकत, गुंडा माफिया आपके बीच चुनाव मैदान में होंगे, फिर आप उनको जिताने का काम करोगे। इसलिए लालजी वर्मा को जिताने का दोहरा चैलेंज है कि आपको यहाँ से लालजी वर्मा को, खासकर गोसाईगंज विधानसभा से, इतने बड़े अंतर से चुनाव जिता के भेजना है, जिससे अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे समझ में आ जाए इस समय कोई नहीं सरपरस्ती थी, ये हमारे जाबाज कार्यकर्ता लड़ करके और गोसाईगंज से जिता कर भेजने का काम किए हैं। इसलिए वहां पीडीए कैंडिडेट दिया जाना चाहिए विधानसभा चुनाव में। इसलिए आज यहाँ पे जो बैठक है, हम आप सबको ये सीख लेकर के, और हम आप सबके अपने गांव और गुरुओं में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बूथ पे करना है। हमारे यहाँ जितने इंचार्ज साथी बैठे हैं, हम आपकी जिम्मेदारी बूथों पे है। अपने बूथ को, अपने सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए। बहुत से रूमर बनाए जाएंगे। कल मैंने एक साथी से बात कर रहा था, तो साथी वही रूमर बताया कि भैया हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे आरएसएस के, उन्होंने कहा कि लालजी वर्मा का अगर जिताए देवो, तो जैसे लालजी वर्मा कटेरी में, वो कटेरी का राजा था, यहाँ विधायक थे और सरकार नहीं थी, तो कोई काम नहीं होता है।
तो हमने कहा कि उनसे बता दो कि जिसके साथ गठबंधन है वो यहाँ लगभग 60 से 70 साल देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया है और साउथ में पूरा साथ हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जो कुछ है उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा बहुत था, अगर यहाँ आप कमर कस लोगे तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए आप सबको इस बात का भी चैलेंज देना है, गाँव और गुर्गों के अंदर हमको आपको इस बात को आवाज गाँव के किसानों गरीबों के बीच में करना है। इसी के साथ समय कम है, आदरणीय संचालक जी इशारा भी धीरे धीरे कलम से कर रहे हैं। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आदरणीय राजबली यादव मिशन यादव की धरती से आप सब उनके साथ भी संघर्ष किए हैं। आदरणीय परशुराम यादव जी को हम लोग तो नहीं उस समय थे राजनीति में, तो उनका संघर्ष हम लोगों ने वहीं देखा है, सुना है। ये जो हमारे अगली कड़ी में बैठे हमारे समाज के, हमारे पीडीए के बहादुर लोग बैठे हैं, इन सबसे हमको सीख लेकर के और आगे बढ़ना है। और खासकर नौजवान साथियों को बहुत कमर कस के लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आने वाला दौर अगर हम लोग इसमें पिछड़ गए तो यहाँ मनुस्मृति लागू होगी और आपका वही दिन दौर आएगा कि आप किसी चारपाई पे बैठने की हैसियत में नहीं रहेंगे। जिस तरह से बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कब्जा हो जाता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी बड़ी सोच करके अगर प्रदेश स्तर पे उन्होंने पीडीए बोल दिया तो हमको आपको सोचना चाहिए। इतना बड़ा नेता अगर पीडीए बोल रहा है तो हमको आपको भी समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय नेता पीडीए क्यों कह रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपको क्यों इतना ज्यादा बोल रहा है। इसलिए आप सबको इस बात को सोच करके, समझ करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का सम्मान करते हुए, कोई शिकवा गिला गांव में एक दूसरे से होगा तो उसको भुला करके, क्योंकि जब बरसात आती है तो छोटे